बहुत लोग ने ये कहा कि अरे ठाकुर की बहू हो के वीडियोस बना रही हैं, ये है वो है। हम यहाँ आए तो हर गेहूं और धान काटे, हमारे बाप इतना दहेज दिए बाटे तो हर गेहूं और धान काटे आए हम। शैलेंद्र जी तो ऐसे हैं कि सबके साथ खड़े रहते हैं वो। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है श्याम और सभी का स्वागत करता है एक नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल मैं जिला आजमगढ़ से आ चुका हूं, जिला अंबेडकर नगर में, जो कि ग्राम का नाम है अमदही। आपको ऐसे एक अदाकारा से पेशकश करवाने वाला हूं जिनका नाम पूजा सिंह है। इन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया थ्रू आप जानते पहचानते जरूर होंगे और कहीं ना कहीं देखे होंगे, शैलेंद्र गौड़ के टीम में काम करती हैं। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं। तो पूजा जी, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रंगदार न्यूज क्लब में। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम बता दीजिए, आप काम क्या करते हैं, जिससे हमारे दर्शक आपके बारे में रूबरू हो सके। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं शैलेंद्र जी के साथ काम करती हूँ। कॉमेडियन जो कि पारिवारिक और कॉमेडियन रहता है, मैं उसमें ही काम करती हूँ। जी जी मैम, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप करके शुरुआत किया, कैसे इस लाइन में आप आना सोचे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा किया जाए। एक्चुअली मैं पहले मुंबई रहती थी तो मुझे पता नहीं था इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही दो चीज़ था। फिर एक टिकटॉक आया था, टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनाना चालू किया। फिर वो भी काफ़ी टाइम तक चला। फिर उसके बाद मतलब चीन का ऐप था तो वो बंद हो गया। फिर उसके बाद स्नैक वीडियो पे चालू किया, उसमें भी बनाए, फिर भी वो भी बंद हो गया। फिर कुछ समझ में नहीं रहा था क्या करे, क्योंकि इस चीज़ में मैं बचपन से, मुझे बहुत ही मतलब शौक था ये सब डांसिंग का। मैंने कॉलेज के टाइम में मैंने काफ़ी जो है स्टेज शो किए हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ये सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं आई मतलब अपने गाँव में जब आई तो वही सोच रही थी क्या करे। फिर उसके बाद शैलेंद्र जी का मैंने वीडियो देखा, फिर उसमें काफ़ी फ़नी वीडियो बनाते थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक्चुअली जहाँ के वो है वो मेरा रिलेटिव भी है, तो इसकी वजह से हम दोनों संपर्क मतलब बात किए, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि चलिए ठीक है, हम लोग साथ में मिल के काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो काम करते हैं। एक्चुअली मुझे जो है भोजपुरी थोड़ा सा नहीं हो पाता है, फिर भी उन्होंने वो मतलब टीम हमारी इतनी अच्छी है कि सब एडजस्ट करते हैं किसी तरह करके। तो भोजपुरी भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ठीक है जैसा भी है, बहुत अच्छी टीम है हमारी। जी जी मैं जानना चाहता हूँ, पहले आप काम क्या करती थे, कैसे आपने सोचा कि इस वीडियो बनाया जाए, वीडियो में काम किया जाए, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में पैसा वगैरह कमाया जा सकता है। कैसे आपने सोचा, किसी ने प्रेफर किया था इस काम करने के लिए कि अपने से काम करना सोचा आपने? नहीं, एक्चुअली पहले मैं मुंबई में, मैंने बताया ना मैं जॉब करती थी, तो मैं एग्जीबिशन लाइन था मेरा, इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही एग्जीबिशन लाइन था। तो जब वहाँ पे सब क्लोज हो गया, क्योंकि चीन का था चीन का था और जापान का था, तो वो ऑलरेडी इंडिया में अलाउ नहीं था, तो वो बंद हो गया। तो काफ़ी टाइम हम लोग घर पे थे और एग्जीबिशन लाइन ही 2 साल बंद हो गया था। यहाँ पे यूपी में आई तो फिर बस ऐसे बैठे थे। मैंने कहा ना कि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ही लगाव है, तो इनका वीडियो देखा तो जब अच्छी भी लगी और काफ़ी मुझे भी लगा कि हाँ एक बार देखना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि भोजपुरी तो आती नहीं जल्दी, बट फिर भी मैंने सोचा ट्राई करती हूँ कि हो सकता है हो जाए। तो वही मैंने उनके साथ काम करने के लिए सोचा। फिर मेरी फैमिली भी अपने हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली का ऑर्डर जब मिल गया तो फिर करना ही पड़ा। तो जैसे कह रहा हूँ, एक के लेडीज़ के लिए कठिन होता है वीडियो वगैरह बनाना, तो आप को घर वाले का सपोर्ट वगैरह मिलता था कि आप वीडियो बनाओ जिससे आप आगे जा सकते हो, ऐसा कुछ सपोर्ट मिला आपके परिवार से? सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का पूरा फुल है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई दोनों। सपोर्ट मेरा मतलब मेरी पूरी फैमिली का पूरा फुल सपोर्ट है। अब गांव वाले जानते ही हैं, गांव वाले बहुत तरीके से बात करते हैं, तो मुझे मतलब गांव वालों को नहीं सुनना है। मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट कर रही है, मेरे लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट वही है। गांव वाले तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो तो ऑलरेडी मैं जब वीडियो बनाना चालू किया तो काफ़ी नाराज़ भी हुए। बहुत लोग ने ये कहा कि अरे ठाकुर की बहू हो के वीडियोस बना रही हैं, ये है वो है, बहुत सारे तरीके से बात हुई। बट मैंने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, लड़के हो, सब मेरे लिए बराबर है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहा हूँ कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा हो जाए। कहाँ तक आपका पढ़ाई लिखाई है थोड़ा सा? मैंने बीए सेकेंड ईयर तक किया है। जी, मतलब आप बीए सेकेंड ईयर तक की हैं। ये आपने इस लाइन में काम कब से स्टार्ट किया, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहें? मैंने जो है 2021 में नवंबर, दीपावली का दिन था, जिस दिन धनतेरस रहता है उसी दिन का दिन था, तो मैंने फर्स्ट वीडियो मेरा उसी समय शूट किया था। आज हो गया कम से कम 1 से 1.5 साल तो हो गए हैं। जैसे आपने बताया कि शैलेंद्र गौड़ के टीम में आप काम करती हैं, तो मैं जानना चाहूँगा उस वीडियो कैटेगरी में आप किस तरीके का प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, किस तरीके का एक्ट करती हैं, कैसा डायलॉग वगैरह रहता है, थोड़ा सा हमारे दर्शक आपके ज़माने में सुनना चाहेंगे।
एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो तो मेरा असल में मैं वाइफ बनी हुई थी, उसके बाद से मैं भाभी का ही रोल करती आ रही हूँ और डायलॉग तो काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इजीली होते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना, क्योंकि क्या है ना कि आजमगढ़ का वो वर्ड जो है जो दूसरा है, हमारा अम्बेडकर नगर का कुछ दूसरा है, बट मेरा जो है वर्ड दूसरा है। तो होता है, मैनेज करते हैं वो लोग, बहुत मतलब बहुत ही ट्राई करते हैं कि मैं उस चीज़ में काफ़ी हूँ, बट ठीक है जो भी है बहुत अच्छा है सब लोग। और वो देखो, मैं वो वर्ड मैं सोचती हूँ कि भोजपुरी बोलूँ, लेकिन मैं बोलते बोलते ही अपने लाइन में आ ही जाती हूँ। तो अच्छा लगता है कि वो भी वर्ड बहुत अच्छे, जो भोजपुरी हमारे बिहार जो यूपी वाली वर्ड्स है ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँ बोलने के लिए, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, मेरा जो मेरी पूरी टीम है बहुत सपोर्ट करती है। तो मैम जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि शैलेंद्र गौड़ की टीम में आप काम करती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके की एक्टिंग करती हैं और क्या आपका स्क्रीन प्ले रहता है, कैसा कैरेक्टर वगैरह प्ले करती हैं, थोड़ा सा अपना जो भी डायलॉग वगैरह हो पेश करिए। एक्चुअली जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो उसमें मैं उनकी वाइफ बनी हुई थी, और डायलॉग में वही भोजपुरी था, जो कि एक डायलॉग था कि मैं अपने बेडरूम में सोई हुई थी और शैलेंद्र जी जब बेडरूम में आए तो वो धान या गेहूं कुछ काटने के लिए बोले मुझसे। तो मैंने उनसे डायरेक्टली एक ही चीज़ बोला था कि हम यहाँ आए तो हर गेहूं और धान काटे, हमारे बाप इतना दहेज दिए बाटे तो हर गेहूं और धान काटे आए हम। तो वो काफ़ी हद तक बहुत ही वायरल हुआ था, और वो वीडियो मतलब मैंने उसको अपने चैनल पे डाला था, बहुत ही ग्रोथ किया था वो वीडियो, और वो डायलॉग मतलब इतनी हंसी वाली थी कि सबको बहुत पसंद आई थी। जी जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके जहन से, जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की, जैसे मतलब लड़के के लिए तो आसान होता है थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना, एक लेडीज़ के लिए थोड़ा कठिन होता है, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि लेडीज़ वगैरह के बिहाफ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो सपोर्ट में सबके हूँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, जैसे भी, बट एक ही चीज़ होना चाहिए, लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो बहू हो। देखिए, कोई यहाँ पे ये नहीं होता कि वो चीज़ लड़के ही कर सकते हैं, यार बहुत सारी लड़कियाँ कितनी आगे जा रही हैं, ये तो देखना ही चाहिए। आप देखिए यहाँ पे यूपी वाले, हमारे गाँव वाले जो है सब कुछ देखते हैं, मोबाइल में अपने सब कुछ देखते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ ये लड़की कितनी आगे जा रही है, या ये कितनी ये औरत कितनी आगे जा रही है, बट वो अगर अपने आप पे आ जाए, अपने ही पर्सनल पे आ जाए, तो वो होगा अरे ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बातें हुई भी हैं, ऐसा नहीं है, बट मैंने एक ही चीज़ बोला सबको कि देखिए ये सब कुछ गलत नहीं होता, अगर अपना प्रोफेशनल अपनी जगह अच्छे से करें कोई चीज़ गलत नहीं होता है, अपने लाइन में करें वो अच्छी बात है, पारिवारिक करें, अपना जो भी फनी वीडियोस वो करें। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके कुछ ऐसा तैसा करो कि उसके लिए भाई सबको भाई बुरा लगेगा, बट हम जो करते हैं सब हमारी वीडियोस देखते हैं कि हम एक प्रोफेशनल ही करते हैं, पारिवारिक करते हैं, फनी ही वीडियो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि जो किसी को बुरा लग जाए कि हाँ ये इनकी बहू बाहर निकल के ऐसा वैसा कर रही है या समाज गंदा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हम नहीं करते। और वैसा मैं बोलूँगी सबको, सारी लेडीज़ को भी बोलूँगी कि वैसा काम मत कीजिए जो जिसमें आपको कमेंटमेंट सब बाहर के लोग दें, ऐसा काम कीजिए जो सबको अच्छा लगे। तो क्या होगा ना कि इससे कि हमारे जो गांव वाले हैं उनका भी देखने का जो नज़रिया है वो भी अच्छा रहेगा कि हाँ ठीक है पारिवारिक ही करते हैं ऐसा। अब लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपके बेटी या बहू कोई भी इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए और आगे करिए उनको। पीछे घर में रह के चौका बर्तन और बच्चे तो संभाल ही रही हैं, सब कुछ अपना काम करें, बट अगर उनके पास टाइम है तो उनको अपने लाइन में जाने दीजिए कि उनकी भी अपनी निजी ज़िंदगी है, उसको भी उनको करने दीजिए। जी जी मैम, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड की तरफ से सारी छूट रहती है, तो जब आपने शुरुआत किया तो किस तरीके की एक्टिंग आपने किया था, कुछ जैसे आपके हस्बैंड का रिएक्शन वगैरह कैसा था कि मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने, तो कैसा था उसके बारे में चर्चा? एक्चुअली शुरू में तो जब मैंने टिकटॉक बनाया था तो मेरे हस्बैंड के लिए फर्स्ट था, तो उनको पता नहीं था कि मैंने वीडियोस बनाया है। ऐसे में हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं कि जो कुछ छुपाने वाली बात है। मैं ऑफिस में वीडियो बनाई तो मैंने हस्बैंड को आके दिखाया रात में कि हाँ देखो मैंने आज ये वीडियो बनाया, तो वो कुछ वैसा कुछ रिएक्शन नहीं था, बट एक वीडियो में कुछ ऐसा था कि वायरल हुआ तो यहाँ यूपी तक वो पहुँचाया था, और डांसिंग वीडियो था, मैंने अपने फ्लैट में ही किया था, अपने घर में ही किया था। तो यहाँ से काफ़ी फ़ोन जाने लगे कि आपकी वाइफ जो है वहाँ पे क्या करने गई हैं, नाचने गई हैं, गाने गई हैं, क्या करने गई हैं। बट उस समय मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि उन्होंने डायरेक्टली एक ही चीज़ बोला कि मेरी वाइफ है, उनको जैसा रहना वैसे रहेंगी और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए और उनका सपोर्ट कीजिए, किसी की दूसरे फैमिली में ध्यान देके वैसे भी आप लोग को कुछ हासिल नहीं होने वाला है और ना होगा, तो अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, उनको मतलब सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि नहीं करना है। तो इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग जो है सब चीज़ें अच्छी होती हैं, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए।
अगर नज़रिया अगर आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जी जी, जैसे आपने शुरुआत किया तो आपके गांव गिराव के कैसे टिप्पणी करते थे, थोड़ा उसके बारे में चर्चा हो जाए। कोई समस्या आप इस सभी का सामना करना पड़ा आपको? हाँ हाँ, जब मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पे अपने यूपी में किया तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे ठाकुर की बहू है, ऐसे वीडियोस बना रही है, बाहर जा रही हैं। और कुछ तो ऐसा हुआ कि काफ़ी जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे उन्होंने भी बोला कि अरे ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब मत करो, नहीं ठीक लगता ये सब चीज़ें। काफ़ी कुछ रिलेशन वाले भी कमेंटमेंट किए। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, यार क्या आज तक ऐसा क्या काम है जो अच्छा नहीं हो? सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब फिल्म आप लोग सब देखते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार का हो अच्छा उनको सब पसंद कर लेते हैं, बट हम जो यूपी बिहार वाले जो अपनी वीडियोस डालते हैं उसमें क्या बुराई है? क्या वो एक्टिंग जो अक्षय कुमार या जो भी एक्टर हो, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, जो भी कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग पसंद करते हैं। किस लिए? उनकी एक्टिंग की वजह से, उनके डांस की वजह से, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हम लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। बट अगर वो चीज़ हम लोग करते हैं तो वो हम गलत है, ऐसा क्यों? मैं वही सबसे पूछूंगी, ऐसा क्यों? हम भी तो भाई इंसान हैं, हम भी तो हर चीज़ कर सकते हैं। तो हमें भी तो बहुत लोग हमें भी लाइक करते होंगे। आज जिस हिसाब से हम शैलेंद्र के साथ काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये है कि हमें भी आज हमारी टीम को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, और हमें ही नहीं, जितने भी इस लाइन में हैं सबको सब पसंद करते हैं। किसी की एक्टिंग पसंद होती है, किसी की जो फनी वीडियोस बनाते हैं वो अच्छी लगती है, किसी की डांस अच्छी लगती है, किसी की सिंगिंग अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है, आगे काम करिए आप, आगे खुद ही आपको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर वाला है तो सब कुछ अच्छा होगा। जी जी मैम, जैसे मैम आपने बताया सारी चीज़ें अच्छा है एज यूजुअल। अगर आप अच्छे नज़रिए से देखें तो चीज़ अच्छी होती है, अगर गलत नज़रिए से आप देखेंगे तो गलत होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि शैलेंद्र गौड़ की टीम में आप काम कर रही हैं, शैलेंद्र भैया और उनके टीम के साथ साथ आपको क्या सपोर्ट मिला और कैसे कैसे काम करके आपने आगे यहाँ तक का सफ़र तय किया? थोड़ा उसके बारे में, आपके टीम के बारे में जानना चाहूँगा। सपोर्ट वगैरह मिलता है उन लोग की तरफ से या कोई प्रेशर रहता है, कोई दबाव रहता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीम हमारी बहुत ही अच्छी है, और शैलेंद्र जी तो ऐसे हैं कि सबके साथ खड़े रहते हैं वो, और सबका सपोर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का सपोर्ट नहीं किए। जो भी है, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अपनी टीम का हो, वो सबका सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है। और एक कहते हैं ना कि कुछ लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा ऐब हो जाता है, बट उनके अंदर ये चीज़ तो है ही नहीं। बहुत सिंपली है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, मतलब साधारण है, मतलब कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है वो। और बहुत ही अच्छी बात ये है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा ये लगेगा मैं उनके साथ ही काम करूं। तो आप अपने टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, 2 वर्ड उनके लिए? अब उनके लिए क्या कहना, वो लोग ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, और उनके साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसे लोग के साथ काम करते हैं। जो सबसे बड़ी बात ये है उस टीम की, वो औरतों की इज्जत बहुत करते हैं, लड़कियों की इज्जत बहुत करते हैं। वो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है। मैं कहूँगा जैसे मान लीजिए कोई छोटा या मोटा क्रिएटर आपके इस डिजिटल पोर्ट पे आना चाह रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको क्या सजेशन देना चाहिए, कैसे काम करेंगे और कैसे आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा? क्योंकि आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होगा यूट्यूब पे कैसे काम किया जाए, या इंस्टाग्राम या जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपके लहजे में क्या जवाब रहेगा इसके भी, आप थोड़ा सा? देखिए, काम करने के तरीके तो सबके अलग हैं। किसी का डांस का होता है, किसी का मैंने बताया था आपको। तो जैसे भी रहे वो अपना जो है वर्क हमेशा करते रहे। जो भी सिंगिंग का है या फ़नी वीडियोज़ हैं वो अपना सिंगिंग हमेशा करते रहे। किसी के आने जाने या किसी के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहेगा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं यार। मतलब बहुत लोग देखते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं इस सब चीज़ों को लेके। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी की बातों को सुनिए नहीं, किसी को कुछ मत करिए। आप अपने काम से मतलब रखिए, आगे बढ़िए। यूट्यूब पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे, यूट्यूब एक ऐसे हमारा प्लेटफॉर्म है कि इसमें काम करके कितने अच्छे लोग अपने देखिए अभी शिवानी कुमारी को देखिए जी, अंजलि चौहान को देखिए। ये सब जो है इसी यूट्यूब से ही, और मतलब यूट्यूब से, टिकटॉक से ही सब आगे गई हैं। कोई ये नहीं होता कि अब हमारा फेस जो है जाना पहचान नहीं। आप अगर करेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, तो आपका फेस ऑलरेडी 1 साल 2 साल या 1 महीने या 2 महीने में ऑलरेडी आगे जाएगा ही। तो आप उस पर रेगुलरली आप अपना जो है वीडियो डालिए। इंस्टाग्राम पे अगर है तो प्लीज़ उस पर आप वर्क कीजिए, क्योंकि इसमें यूट्यूब में पैसे भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो पैसे भी हैं। तो आपको यही है कि आपके घर पे बैठे बैठे आपको इनकम हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो मैं जानना चाहूँगा आपके एजेंसी से, एक लेडीज होकर काम करना डिजिटली बहुत कठिन होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी, थोड़ा उसके बारे में हो जाए।
देखिए, हम इसमें ज़्यादा क्या कहेंगे, क्योंकि सबकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि क्या सोच है, क्या नहीं सोच है। बट हमारी सोच के हिसाब से भाई सब लोग अपना अपना काम कीजिए, हम जो कर रहे हैं उसे हमें करने दीजिए। और जो भी है सपोर्ट कीजिए सबको। और बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि हमें नहीं पसंद करते होंगे। ऐसा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग तो मेरे गांव के ही हैं जो ऐसे हैं। और रही बात एक ही चीज़, अब तो हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे भैया, कि हमको जो है अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और रही बात अच्छे और गलत की, वो हम समझदार हैं, हम समझ लेंगे। हम औरतें जब हर घर चला सकती हैं, पूरी फैमिली चला सकती है, बच्चे संभाल सकते हैं, तो इतना तो सेंस रहेगा कि हमें गलत और सही क्या है उसमें तो हमें पता ही होगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है जो भी है आप मेरी वीडियो को देखिए। इनके साथ मेरी वीडियो आ रही है अभी, तो आप प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और जितने भी लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूपी वाले ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे जाएंगे। तो भैया लोगन बस इतना कहेंगे कि जियो और जीने दो, बस। तो ढेर सारी चर्चा हुई, तो यहीं पे अब चर्चा अपनी समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल रंगदार न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये हमारे भैया हैं श्याम भैया, तो इनका चैनल है रंगदार न्यूज क्लब। तो प्लीज़ इनको जो है सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे से जितना भी वीडियो आगे शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए प्लीज़। इनके साथ साथ जो है सबको सपोर्ट कीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग इसी तरीके के वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि चैनल का नाम है रंगदार न्यूज़ क्लब। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा हमारा सबका प्रयास कैसा आपके समक्ष। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।